राजनीति में अक्सर देखा जाए तो जातिवाद किया जाता है। शायद इस बात को आप जरूर जानते होंगे कि राजनीतिक देखा जाए तो जातिवाद से ही चलता है और जातीयता की जाता है। लेकिन पहले थोड़ा सा जो अभी शख्स खड़े हैं लोग, इन लोग का पहले हम नाम आपको सुनाएंगे, उसके बाद में बात होगा। सबसे पहले सर अपना नाम बता दीजिए। बहुत बहुत बधाई कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर हमारा रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जी जी, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर थोड़ा नाम बताइए अपना पहले। मेरा नाम दीपक कुमार सहनी हुआ। सहनी जी, आपका नाम जी? गिरी सहनी। गिरी सहनी। आपका नाम जी? दिनेश सहनी। सहनी। आपका नाम जी? मनोज सहनी। सहनी, यानी देख सकते हैं सहनी जाति से बिलोंग्स करते हैं लोग। और देखा जाए तो बोला जाता है कि निषाद समाज से वीआईपी सुप्रीमो बोला जाता है। आप समझ गए होंगे किसका बात हो रहा है, हालांकि हम नाम नहीं लेंगे। और जो शख्स हैं भाई साहब थोड़ा संतुष्ट नहीं होते हैं, उनसे अनेकों बातें समाज में सामने आता है। कभी प्लानिंग किया जा रहा है चुनाव से लेके, कभी आरजेडी में जाना, कभी बीजेपी में जाना, फिर अपन पार्टी बनाना, उसके बाद से संकल्प यात्रा का भी शुरुआत हुआ। सबसे पहले क्या कहिएगा अपने पार्टी के बारे में? देखिए, मैं तो कोई राजनीतिक पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ और मैं एक सोशल वर्कर हूँ। तो मैं सोशल वर्क हमसे जो सवाल पूछ रहे हैं अब, तो हमसे राजनीतिक से हटकर जो है सवाल पूछिए। और जब तो देखा जाए तो हम देखें एक दो वीडियो आपका, देखते हैं थोड़ा सा विरोध में रहता है, इसलिए हम पूछ रहे हैं। एक दो वीडियो देखें आपका। देखिए, विरोध था कि वो जैसे काम वो किए थे उस कार्य से मैं खुश नहीं था, तो मैंने वीडियो जारी किया था। और कहने का मतलब कि हमारा परिवार का कोई बड़ा सदस्य हो या कोई छोटा लड़का हो, अगर रास्ता उसका भटक गया है तो उसको रास्ता दिखाना चाहिए। तो मैंने वीडियो के माध्यम से और आपके माध्यम से, मीडिया वालों के माध्यम से मैंने संदेश दिया था मुकेश जी को कि आपका रास्ता जो है गलत हो रहा है और रास्ता को सुधारिए। और समाज के हक के लिए बात करते हैं, समाज के उत्थान के लिए बात करते हैं। तो समाज के लोग, कई लोग ऐसे हैं जो दुख से ग्रसित हैं, जिनके मानिए कि शिक्षा के लिए पैसे नहीं है, पढ़ने के लिए, इलाज कराने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। तो ऐसे लोगों को आप मदद कीजिए। आप रोड पर मत घूमिए। अब 4 करोड़ का रथ लेकर आप रोड पर घुमाते हैं, तो रोड पर रथ घुमाने से समाज नहीं सुधरेगा। कुछ संकल्प होगा मन में तब जी। जैसे मान लीजिए जॉन सूरज के लीजिए, कुछ मन में ठाने हुए हैं, कुछ माने हुए हैं, जिसे लेकर पैदल यात्रा कर रहे हैं। हो सकता है उनके मन में भी कुछ संकल्प हो। जॉन सूरज का जो पद यात्रा हो रहा है वो गांव-गांव में हो रहा है। वो गांव में जाते हैं। प्रशांत किशोर जी का मैं धन्यवाद करता हूँ, लोगों को दुख दर्द को समझते हैं। क्या प्रशांत किशोर जी? जी हाँ, वो घर घर जाते हैं और दरवाजे पर जाकर देखते हैं कि गांव का समस्या क्या है, परिवार की समस्या क्या है। और उसके विपरीत जो है हमारे मुकेश जी करते हैं, ये रोड रोड घूमते हैं। अच्छा, तो मुकेश जी रोड रोड और जॉन सूरज घर घर यानी धरातल पे जाते हैं। मुकेश यानी घर घर जाते हैं। आपके सहनी जी हैं जो रोड रोड घूमते हैं। तो रोड पर घूमने से जो है समाज का उत्थान नहीं होगा। और समाज के लोग, पहला ऐसा व्यक्ति है, गौर से सुनिएगा, ये पहला ऐसा शख्स है जो देखा जाए तो जिस जाति से है उसी जाति के जो राजनीतिक तल को होता है उसे थोड़ा सा विरोध कर रहे हैं। महाराज देखा जाए तो सब लोग अपने कैसा भी पार्टी काम करे, लोग सपोर्ट करता है, उल्ले उल्ले बोलता है। आप महाराज बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं? जाति पाति तो कभी खत्म होते वाला नहीं है और जाति पाति से ही राजनीति होता है। लेकिन हमारा यही उनसे कहना है कि आप जो रास्ता जो भटक गए हैं वो रास्ता को पकड़िए और गांव में पहुंचिए, लोगों को बीच में जाकर देखिए। या आप नहीं पहुंचते तो आपके जो सक्रिय कार्यकर्ता है उनको घर पर भेजिए और अपने समाज को देखिए कितनी दुख है। वो बार बार बोलते हैं कि हम भी गरीब परिवार से हैं, तो उसी का तो बातें होता है। मल्लाह समाज से परिवार से हैं, तो किसके गरीब के दरवाजे पर गए हैं? हमारे गोपालगंज में आए हैं, किसी से पूछ लीजिएगा। उनका पार्टी का आदमी जा रहा है ना। देखिए, गोपालगंज में आते हैं, कई बार उनका दौरा हुआ, 2 जिला का मान लीजिए उपाध्यक्ष हुए, एक गरीब के दरवाजे पर गए हैं तो वहाँ का फोटो हमको दिखा दिए, चाहे वीडियो दिखा दीजिए। मैं मान लूंगा कि मुकेश सहनी जी किसी गरीब के दरवाजे पर गए, चाहे वहाँ बैठकर खाना खाए, चाहे उसका दुख सुख में शामिल हुए हैं। वो आएंगे, रोड पर घूमेंगे, किसी के शादी ब्याह में जाएंगे, किसी का मौत हो गया है, कहीं किसी का झगड़ा हो गया, किसी को सताया जा रहा है, ऐसी जगह उनका कहीं भी गए होंगे तो एक हमारा वीडियो दिखाइए, उस पर मैं टिप्पणी करूँगा। कहीं भी नहीं जाते हैं? नहीं जाते। तो आप लोग सहमत नहीं है उनसे? नहीं, मैं सहमत। आप सहमत हैं? जी नहीं। अभी नहीं? आप सहमत हैं? आप सहमत हैं जी? सहमत हैं आप। चलिए, और क्या कहिएगा जो भी पब्लिक जो है, जो राजनीति जातीयता से राजनीति ताल्लुक रखता है, क्या कहिएगा अपने बारे में? तमाम जातिगत ऊपर जो है जो लोग भी नेता हैं जिस पार्टी से जो जाति के लेकर राजनीति करते हैं, उन सभी लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग रोड पर मत जाइए, मंच पर मत जाइए, उनकी धरातल पर जाइए और उनके घर में जाइए, उनके गांव में जाइए, उनके टोला महला में जाइए और उनके दुख दर्द को समझिए, देखिए, और उसके बाद जो है आप राजनीति को आगे बढ़ाइए। यानी वोट जो देना चाहिए जातीयता पर नहीं देना चाहिए। नहीं, जाति पाति पर क्या है, जो अच्छा काम करेगा उसको हम वोट देंगे।
आम जनता काहे नहीं समझता इस बात को? आम जनता में इसलिए नहीं समझता कि अभी हमारे देश में जो है सबसे बड़ी जो कमी है वो शिक्षा नहीं है। जो शिक्षित लोग नहीं है, शिक्षित लोग जो है वो कभी वो जाति पाति की तरफ नहीं जाते हैं। वो इसके तरफ जाते हैं कि कौन नेता हमारे लिए अच्छा काम करता है उसको वोटिंग करते हैं। जातीयता पे नहीं, जातीयता पर नहीं। जो लोग शिक्षित लोग हैं वो भी जाति से बस अलग हट के वोट देते हैं। वो जो है सारा चीज़ कोई ना कोई देखा जाए तो जो भी देखा जाए तो सामाजिक सेवा करता है या करते करते देखा जाता है कि किसी में प्रवेश कर गया। ऐसा सब कोई बोलता है करेंगे तो करेंगे। हाँ, समय में कब परिवर्तन क्या हो जाएगा ये कौन बता सकता है। मतलब आपकी इच्छा है कि हम राजनीति में जाएं? अभी जब जाएंगे तो बताएंगे। चलिए, तो ये थे सहनी जी। और देखा जाए तो हमेशा जातीयता का सपोर्ट लोग करते हैं, लेकिन ये भाई साहब देखा जाए तो विरोध करते हैं। भला कि देखा जाए तो जो भी सहनी समाज से हैं, निषाद समाज से हैं, अलग अलग कमेंट बॉक्स में कमेंट डालेंगे। लेकिन हम क्या करें, हम तो माध्यम हैं और इन लोगों को जो भी सहनी जी हैं, हम प्रयास किए कि आप लोगों को जो भी इनके बातें हैं आपके पास पहुँचे। और आप क्या कमेंट बॉक्स में कमेंट डालते हैं, कमेंट कीजिएगा। अगर मौका मिला तो फिर इनसे मिलेंगे और रूबरू होंगे। तो